चीटिंग हुई है, धोखा मिला, रिजेक्शन मिला, फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है जाके 10 गाली दे दूँ, मन कर रहा है जाके 2 झापड़ लगा दूँ, मन कर रहा है कुछ चीज़ें, पर्सनल चीज़ें उसकी मेरे पास है, उसको जा कर के वायरल कर दूँ, मन कर रहा है उसके चेहरे पे एसिड फेंक दूँ, कुछ भी आपका मन कर रहा हो। और अगर आप ये समझने आए हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप बहुत सही जगह आए हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को आगे प्रोसीड करना है, क्या करना है, किस तरीके से बदला लेना है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR जोन में जाने के लिए तैयार हो जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो, इस वक्त आप बहुत ही एक ख़राब स्टेट में हो, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है एंड कुछ भी चीज़ आपके बस में नहीं है। पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो क्योंकि आपको सामने वाले ने चीट किया या फिर धोखा दिया है, किसी भी तरीके से आपको चोट पहुंचाया है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब सामने वाले को आपको समझ में आता है कि सामने वाले को उस चीज़ का कोई कदर भी नहीं है। मतलब आप दुखी हो रहे हो, आप प्रॉब्लम में हो, आप मेंटली इफेक्ट हो रहे हो, इस बात का सामने वाले का कोई कदर नहीं है। मतलब आप हेल्प अगर मांगोगे भी तो भी सामने वाला कोई हेल्प नहीं करेगा एंड सामने वाले को पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है। ऐसा आपको लगता है क्योंकि सामने वाला उस तरीके की चीज़ें आपको शो करता है। कई बार सामने वाले को बहुत सारी चीज़ें पता होती है, सामने वाला शो नहीं करता। कई बार सामने वाले को कोई चीज़ें पता ही नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। हम लड़के क्या करते हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा लड़के क्या करते हैं, जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता है हम हर्ट करने का ट्राई करते हैं लड़की को। हम क्या करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, ठीक है, अलग अलग गालियाँ देते हैं कि तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो कैरेक्टरलेस है, ये वो है ना। हिंदी में हम सारी चीज़ें बोलते हैं, हम मारते हैं, है ना, हम चोट पहुंचाने का ट्राई करते हैं, हम बुराइयां करते हैं, हम उसके फ्रेंड्स तक पहुंचते हैं, उनको बताते हैं कि ये कैसी है, ये वैसी है, वैसी है, ये वो बेकार है। हम पूरा का पूरा उस कैरेक्टर पे, उस लड़की के कैरेक्टर पे थप्पा लगाने का ट्राई करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये या तो कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे, ऐसा आपके मन में थॉट्स आ रहा होगा। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती जब आप गाली दे रहे होते हो, या प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती जब आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हो। डेफिनेटली अगर आप मार रहे हो, ठीक है, आप अब्यूज़ कर रहे हो फिज़िकली, और अगर आप कुछ भी बुरा कर रहे हो एक लिमिट के बाद, तो वो वहाँ डेफिनेटली वहाँ आपकी गलती है। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी रिटर्न में जवाब दे रहे हो तो उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि आपने तो जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद आप में से बहुत सारे लड़के हैं जिनका वापस से मन करता है सब कुछ सॉर्ट आउट करने का, और वापस से मन करता है कि यार कोई बात नहीं, एक बार बात कर लेता हूँ। आपको मन करता है कि यार एक बार बात करनी है। सपोज कर लो आपने गुस्से में ब्लॉक कर दिया, तो कुछ टाइम बाद आप ही क्या करते हो, वापस से जाके अनब्लॉक करते हो और वापस बात करने का ट्राई करते हो। अब प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपने वापस से बात करने का ट्राई किया, प्रॉब्लम ये होती है कि जब वापस से बात करने का ट्राई करते हो तब तक वो इंसान भी आपको ब्लॉक कर चुका होता है, वो इंसान आपको एक अलग कैटेगरी में डाल चुका होता है जिससे वो कभी भी मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, शक्ल नहीं देखना चाहता। हम लड़कों की प्रॉब्लम ये है कि हमारी कभी बेइज्जती होती है, कुछ भी होता है, स्पेशली लड़की के केस में, तो हम उस चीज़ को, हम इतने ढीठ है कि हम उस चीज़ को एक बार भूल भुला के वापस से ट्राई करते हैं बात करने का, क्योंकि माइंडसेट ऐसा बना हुआ ना कि कम से कम लड़की तो है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम में हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, 100 जूते झेल लूँ, लेकिन लड़की तो है। कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि और भी पट सकती है। ऑन दी अदर हैंड लड़कियों के लाइफ में क्या है, इंडिया में डिमांड सप्लाई की बात है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लड़के उनको भाव देते हैं, ठीक है, लड़कियों को। तो एक लड़का जितनी मेहनत करता है लड़की ढूंढने में, लड़की कम मेहनत करनी पड़ती है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती लड़कों को ढूंढने के लिए, लड़के ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी ज़रूरत उसको उतनी नहीं होती, और स्पेशली तब जब आपने गाली गलौज कर दी रिटर्न में, तो वो एक अलग जोन में आपको डाल देती है कि भाई भाड़ में जा, इससे तो कभी बात ही नहीं करना, एंड शी वोंट केयर। ये प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, और आप वापस जाते हो बात करने के लिए और वहाँ पर वो आपसे बात नहीं करती, आपको और गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको मन करता है तोड़ दूँ फोड़ दूँ, जाके ये कर दूँ वो कर दूँ, एकदम अंदर से आपके खून खोल रहा होता है। और वो जो फीलिंग होती है आपकी, वो मुझे पता है आप यही सोच रहे हो कि यार ये इंसान समझ गया और मैं अंदर समझ पा रहा हूँ और कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वो फीलिंग नहीं समझ आती किसी को। आप दुनिया को समझाने जाओगे नहीं समझ आएगी,
वो आप जो फील कर पा रहे हो वही आप ही जानते हो, और क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ तो मैं जानता हूँ। अब करना क्या है, देखो डेफिनेटली आपको ये काम तो नहीं करना है, आपको किसी भी लड़की का नंबर डिलीट नहीं करना है। बहुत सारे लोग नंबर डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, 2 दिन बाद खुद ही आप जाते हो, वापस से सेव करते हो, वापस से मैसेज करते हो। आपको ना नंबर डिलीट करना है, आपको ना ब्लॉक करना है, आपको ना गाली गलौज करनी है, ठीक है। आपको अगर रिवेंज चाहिए, आपको अल्टीमेटली यही चाहिए ना कि आपको इज्जत मिले, आपको भाव मिले, या फिर आप आपके साथ जो बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी हो, है ना। आज आप गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, तो सामने वाला भी आपके प्यार के लिए या फिर आपके अटेंशन के लिए, आपकी दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाए। तो ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसा स्टेप उठाते हो हर्ट करने के लिए सामने वाले को, तो ये समझ लो कि ऐसे स्टेप आपको पहला उस लिमिट तक ही उठाना है कि आपको जेल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया, एसिड फेंक दिया, कुछ भी ऐसा काम कर लिया, तो वहाँ कोई ये नहीं सुनेगा कि अरे इसने तुम्हारे साथ चीटिंग, ना, आपने गलत काम कर दिया और आपने कुछ ज़्यादा गलत काम कर दिया उस केस में, तो वहाँ पर चीटिंग वीटिंग सब माफ़ है, समझो। ये सारी चीज़ें मेंटल होती है, ठीक है। आपने किसी लड़की को देखा, उसने 4 दिन आपको देखा, 5वें दिन नहीं देखा, आप मेंटली उसने आपको काटा, ये चीज़ें लॉ में नहीं है। इसमें आप किसी को बोल नहीं सकते कि यार उसने मेरे को 4 दिन स्माइल करके 5वें दिन उसने जानबूझ के ऐसा किया और मैं अफेक्ट हो गया, नहीं। लेकिन अगर आपने उसको गाली दे दी तो वो चीज़ लॉ के अंदर है, वहाँ पे पनिश कर सकती है वो आपको, ठीक है। और लॉ तक तो जानी नहीं पड़ेगी, 4 लोग वहीं जो आसपास होंगे उसको बस इशारा करना होगा और आपको आपकी हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको कोई भी उस लेवल पे स्टेप नहीं उठाना है, और अगर आप स्टेप उठा भी रहे हो तो उतने ही लेवल पे उठाओ जितने में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। आप डायरेक्टली वर्बली बात कर सकते हो, आप बुरा बोल सकते हो कि हाँ यार तूने बुरा किया, ये किया, वो किया, तू बेकार लड़की, तो आप बोल सकते हो, इतना आप बोल सकते हो बिना एक्सट्रीम में जाए। लेकिन आपको ये भी एट द सेम टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फिर आपका बात करने का लास्ट मौका होगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ही रेयर चांस है कि वो आपको वापस बात करने का मौका देगी। 99% केसेस में वो आपको मौका दोबारा नहीं देगी। तो अगर आप श्योर हो कि यार मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे बात नहीं करनी, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप रिटर्न नहीं जाओगे उसके पास, तभी वो स्टेप लेना। लेकिन अगर अभी आप कंफ्यूज्ड हो कि मेरे अंदर उतनी क्षमता है या नहीं है, क्षमता तो खैर बनानी पड़ेगी आपको अपने लाइफ पे फोकस करके, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं डर है कि अभी मैं बुरा बोल दूंगा तो आप 2 दिन बाद वापस जाओगे सॉरी बोलने या फिर वापस पिघलोगे, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में फोकस करना है। सामने वाले को ऐसा एहसास दिलाना है कि उसने आपके साथ बुरा किया लेकिन उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। इस दुनिया में बुरा उन लोगों के साथ होता है और बार बार होता है जो एक्चुअल में बुरा चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं, और दुनिया को दिख जाता है कि यार ये तो अपने ऊपर बुरा चीज़ ले रहा है। ऐसा इंसान जिसको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके साथ ज़्यादा दिन बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। आपके साथ एक बार बुरा हुआ, 2 बार बुरा हुआ, जब अगला देख रहा है कि यार आप पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो आपके साथ ज़्यादा बुरा करने का ट्राई भी नहीं करेगा, क्योंकि पता है यार वहाँ पे वो इंसान डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार इसको तो बुरा लगता ही नहीं है, क्या करूँ, ठीक है। तो आपको एक्टिंग ऐसे करनी है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सामने वाले ने चीटिंग करी, सामने वाले ने धोखा दिया, सामने वाले ने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं। अगर सामने वाला आपको बोलता है ना कि यार मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, तो आप बोलो ठीक है कोई बात नहीं। सामने वाले की फट जाएगी यार, सामने वाला बोलेगा वो तेरी, इस इंसान को तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तब उस इंसान के अंदर ये आएगा कि आखिर ज़रूरत क्यों नहीं है, ज़रूरत बनानी पड़ेगी, फिर वो इंसान मेहनत करेगा आपके साथ रहने के लिए। और अगर आपने ये कह दिया कि अरे प्लीज़ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, तो पता है क्या होगा, आपकी वैल्यू उस इंसान की नज़र में घट जाएगी। उस इंसान को लगेगा छी इसमें तो स्टैंड लेने का भी दम नहीं है, इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये कैसे घर चलाएगा फ्यूचर में, ये कैसे मेरे बच्चों को पालेगा, ये कैसे मेरे लिए महल खड़ा करेगा, ये कैसे मेरे घर का किराया बढ़ेगा, या फिर अपना खुद का घर बना के मुझे रखेगा। वो कॉन्फिडेंस दिखनी चाहिए ना कि आप लीड कर सकते हो लाइफ को। अगर आप लीड ही नहीं कर सकते लाइफ को, एक लड़की लीड कर रही है आपके लाइफ को जस्ट बाई छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, वहाँ पर आप एकदम परेशान हो जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन उसके सामने हो जा रहे हो, तो वहाँ पर चीज़ें पूरी की पूरी ख़त्म है। तो आपको क्या करना है, ऐसा दिखाना है कि आपको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, और फिर सामने वाले की अपने आप फटनी शुरू हो जाएगी, और सामने वाला फिर भाव देना स्टार्ट कर देगा आपको, क्योंकि सामने वाले की नज़र में फिर आप एक धीरे धीरे एक राजा बन रहे होगे, एक मैन ऑफ वैल्यू बन रहे होगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो रिवेंज है वो पूरा होगा, और ऐसे रिवेंज को पूरा करने में जो मज़ा आएगा ना आपको, उसके बाद आप जो चाहोगे वैसे रिलेशनशिप चलेगा। आपको आज घूमने जाना है तो जाना है, कल आपको नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है,
ठीक है, आप मना करोगे और सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि अब वो इज्जत करता है आपकी, पहले वो इज्जत नहीं करता था आपकी। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अब्यूज़ मत करना। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो कोई बात नहीं, जा करके बहुत ज़्यादा अभी सॉरी वॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस दे दो सामने वाले को, कुछ टाइम बाद अगर दिल से आए तो जाना, नहीं आए तो ट्राई करना मत ही जाओ। और अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी भी लड़की को अब्यूज़ मत करना। बुरा बोलना हो तो वो भी एक लिमिट पे बोलना, बहुत ज़्यादा मत बोलना। आपको ऐसा लगेगा कि यार सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया, उतना बुरा आप नहीं कर पा रहे रिटर्न में, बट वो किस्मत करता है। ठीक है, वो टाइम जो होता है ना, समय करता है आपका रिवेंज पूरा, आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा। अपने ऊपर फोकस करो। वो जो गुस्सा उस लड़की ने दिलाया है आपको, ठीक है, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर एक लड़की है जिसको लड़के ने धोखा दिया है तो भी ये चीज़ अप्लाई हो सकता है। जो आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग है, एक नेगेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को देखो, बस नेगेटिविटी को मत देखो, एनर्जी को देखो। उस एनर्जी के बलबूते आप क्या क्या कर सकते हो उसको देखो। ठीक है, और सब चीज़ आपके साथ ही रहेगा अगर आप अपने साथ रहोगे तो। ये चीज़ को समझो, क्लियर है? बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, फेस करते हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।